जय हिंद साथियों, आप सभी का स्वागत है सीबीआई क्लासेस में। पिछले वीडियो में हम लोगों ने साइंस का मॉडल सेट 2 तक कर लिया था। आज के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं मॉडल सेट 3। साइंस का मॉडल सेट तीसरा देखने वाले हैं, तो बने रहना वीडियो के आखिर तक। चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या है। तो पहला क्वेश्चन दिया गया है, पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं। पौधे में जनन अंग कहाँ पाए जाते हैं? जड़ में, पुष्प में, तना में या फिर फल में। तो पौधे में जो जनन अंग पाया जाता है वो पुष्प में पाया जाता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पुष्प। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है जंतुओं में, कवकों में, परजीवियों में या फिर हरे पौधे में। तो प्रकाश संश्लेषण किस में होता है? हरे पौधे में होता है। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रकाश संश्लेषण क्रिया में ऑक्सीजन किससे बाहर निकलता है। तो प्रकाश संश्लेषण में जो ऑक्सीजन बाहर निकलता है जल से निकलता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा। जठर ग्रंथियां कहाँ पाई जाती है। तो जठर ग्रंथियां जो पाई जाती है वो अमाशय में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, ग्लाइकोलिसिस की प्रक्रिया संपन्न होती है स्टोमाटा में, केंद्रक में, माइटोकॉन्ड्रिया में या फिर कोशिका द्रव्य में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, कोशिका द्रव्य में संपन्न होती है। अगला क्वेश्चन है, इथाइल एल्कोहल किस प्रकार के श्वसन से बनता है। तो इथाइल एल्कोहल जो बनता है अवायवीय श्वसन से बनता है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि हो कौन है। तो सबसे छोटी अंतःस्रावी ग्रंथि कौन है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, पिट्यूटरी ग्रंथि है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पौधों के वायवीय भागों से जल के ह्रास की क्रिया कहलाती है विसरण, वाष्पोसर्जन, परागन या फिर निषेचन। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, वाष्पोसर्जन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, घेंघा रोग पनपता है। तो घेंघा रोग जो पनपता है वो आयोडीन के कमी से पनपता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोडीन। ऑप्शन सी सही हो जाएगा, आयोडीन की कमी से। अगला क्वेश्चन है, रक्त में हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव को कहते हैं प्लाज्मा, लिम्फ, सीरम या फिर सफ़ेद रक्त कणिकाएं। तो रक्त में जो हल्के पीले रंग के चिपचिपे द्रव होते हैं उसे प्लाज्मा कहते हैं। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, प्लाज्मा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्तचाप मापने के उपकरण को कहते हैं। तो रक्तचाप मापने वाले उपकरण को स्फिग्मोमैनोमीटर कहते हैं। ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, वाष्पोसर्जन क्रिया पाई जाती है जंतुओं में, पौधों में, पौधों और जंतुओं दोनों में या फिर इनमें से कोई नहीं। तो वाष्पोसर्जन जो क्रिया पाई जाती है वो पौधों में पाई जाती है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा, पौधों में। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में किसमें खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। तो खुला परिसंचरण तंत्र किसमें पाया जाता है? तिलचट्टा में खुला परिसंचरण तंत्र पाया जाता है। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, रक्त क्या है? पदार्थ है, उत्तक है, कोशिका है या फिर इनमें से कोई नहीं। तो रक्त जो है वो एक उत्तक है। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, मूत्र का पीला रंग किस वर्णक के कारण होता है। मतलब जो मूत्र का रंग पीला होता है वो किसके कारण होता है। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, यूरोक्रोम के कारण होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक उभयलिंगी जंतु है? केचुआ है, कुत्ता है, गाय है या फिर हाथी है। हाथी, गाय, कुत्ता, केचुआ। तो उभयलिंगी जो जंतु है वो केचुआ हो जाएगा। ऑप्शन डी सही हो जाएगा, केचुआ। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यूरिया रक्त में कहाँ से प्रवेश करता है। तो यूरिया जो रक्त में प्रवेश करता है वो वृक्क से प्रवेश करता है। ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृक्क। अगला क्वेश्चन दिया गया है, जैव आवर्धन प्रदर्शित करने वाला रसायन है। तो जैव आवर्धन जो प्रदर्शित करने वाला रसायन है डीडीटी हो जाएगा। ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन एक प्राथमिक उपभोक्ता है?
अपघटक है, शाकाहारी है, मांसाहारी है या फिर सर्वाहारी है। तो प्राथमिक उपभोक्ता जो है वो शाकाहारी हो जाएगा, ऑप्शन बी सही होगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निम्नलिखित में कौन एक भूमिगत जल का उदाहरण है? कुआं, नदी, समुद्र या फिर तालाब। तो भूमिगत जल का जो उदाहरण है वो कुआं हो जाएगा, ऑप्शन ए सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं क्या है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक चुनाव द्वारा जीवों का विकास कहलाता है मेंडलवाद या फिर लामार्कवाद या फिर डार्विनवाद या फिर सूक्ष्म विकास। तो इसका सही आंसर हो जाएगा डार्विनवाद, ऑप्शन सी सही हो जाएगा, डार्विनवाद। अगला क्वेश्चन है, हरे पौधे कहलाते हैं, हरे पौधे क्या कहलाते हैं? उपभोक्ता कहलाते हैं, अपघटक कहलाते हैं, उत्पादक कहलाते हैं या फिर इनमें से कोई नहीं। तो हरे पौधे जो है वो उत्पादक कहलाते हैं, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, अंडोत्सर्ग का कारण है LH, एस्ट्रोजन या फिर FSH या फिर इनमें से कोई नहीं। तो अंडोत्सर्ग का जो कारण है उसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में। इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, FSH में, सॉरी FSH में, ऑप्शन सी SFH में, FSH में। अगला क्वेश्चन है, लैंगरहैंस की दीपिकाएं कहाँ पाई जाती हैं? अंडाशय में या फिर अमाशय में या फिर अग्नाशय में या फिर वृक्क में। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, अग्नाशय में पाई जाती है। कहाँ पाई जाती है? अग्नाशय में। अगला क्वेश्चन है, थायरोक्सिन हार्मोन के संश्लेषण में निम्नलिखित में किसका होना आवश्यक है? आयरन का, मैग्नीज का, क्लोरीन का या फिर आयोडीन का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, आयोडीन का होना आवश्यक है। अगला क्वेश्चन है, निश्चल कणिकाएं पाई जाती है। तो निश्चल कणिकाएं कहाँ पाई जाती है? तो न्यूरॉन में पाई जाती है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, मानव मस्तिष्क का वजन होता है। तो मानव मस्तिष्क का जो वजन होता है 1.2 से 1.4 kg होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, निकट दृष्टि दोष अथवा दूर दृष्टि दोष के निवारण हेतु प्रयुक्त लेंस द्वारा बना प्रतिबिंब होता है वास्तविक और सीधा, काल्पनिक और सीधा, काल्पनिक और उल्टा या फिर वास्तविक और उल्टा। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, वास्तविक और उल्टा होता है। अगला क्वेश्चन दिया गया है, साइड मिरर के रूप में निम्नलिखित में से कौन प्रयुक्त होता है? तो साइड मिरर के रूप में जो प्रयुक्त होता है वो उत्तल दर्पण होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, उत्तल दर्पण। अगला क्वेश्चन दिया गया है, अवतल लेंस द्वारा प्राप्त प्रतिबिंब होता है। तो अवतल लेंस के द्वारा जो प्राप्त प्रतिबिंब होता है इनमें से सभी हो जाएगा, आभासी भी, सीधा भी और छोटा भी, इनमें से सभी, ऑप्शन डी। अगला क्वेश्चन है, ऊर्जा का एसआई मात्रक है जूल, जूल पर सेकेंड, जूल पर सेकेंड या फिर इनमें से कोई नहीं। तो ऊर्जा का जो एसआई मात्रक होता है वो जूल होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा, जूल। अगला क्वेश्चन है, आकाश का नीला रंग होना किस परिघटना का परिणाम है? तो आकाश का जो नीला रंग होना परिघटना का परिणाम है, अपवर्तन होगा या फिर प्रकीर्णन होगा या फिर परावर्तन होगा या फिर इनमें से कोई नहीं। तो आकाश का जो नीला रंग होता है वो प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण होता है, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सामान्य नेत्र के लिए स्पष्ट दृष्टि का न्यूनतम दूरी होता है। तो सामान्य नेत्र के लिए न्यूनतम दूरी जो होता है 25 सेंटीमीटर होता है, ऑप्शन सी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, किसी उत्तल लेंस का फोकसांतर 50 सेंटीमीटर है, उसकी क्षमता होगी। तो उसकी क्षमता कितनी होगी? उसकी क्षमता होगी 2 + 2 डायोप्टर, ऑप्शन डी सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन दिया गया है, एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? तो एक प्रिज्म कितने सतहों से घिरा रहता है? इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, 5 सतहों से घिरा रहता है एक प्रिज्म। अगला क्वेश्चन दिया गया है,
अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन क्या कहा जाता है? अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन किया जाता है। किसके द्वारा किया जाता है अभिनेत्र लेंस की फोकस दूरी में परिवर्तन? तो ऑप्शन डी सही हो जाएगा, पक्षांबी पेशियों द्वारा किया जाता है परिवर्तन। अगला क्वेश्चन दिया गया है, प्रकाश के परावर्तन के कितने नियम हैं? तो प्रकाश के परावर्तन के 2 नियम हैं, ऑप्शन बी सही हो जाएगा 2। अगला क्वेश्चन है, फोटोग्राफी कैमरा का अभिदृश्यक होता है। तो फोटोग्राफी जो कैमरा का अभिदृश्यक होता है वो उत्तल लेंस का होता है, ऑप्शन ए सही हो जाएगा उत्तल लेंस। अगला क्वेश्चन दिया गया है, यदि एक किरण अवतल दर्पण पर लंबवत आपतित हो तो परावर्तन के बाद किरण किस बिंदु से गुजरेगी? तो परावर्तन के बाद जो किरण गुजरेगी वो फोकस से गुजरेगी, ऑप्शन ए सही हो जाएगा फोकस। अगला क्वेश्चन है, यदि एक प्रिज्म से एक वर्णी किरण गुजरे तो इसका नहीं होगा, क्या नहीं होगा? अपवर्तन नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, विचलन नहीं होगा, या फिर इनमें से कोई नहीं। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, नहीं होगा, वर्ण विक्षेपण नहीं होगा, ऑप्शन बी सही हो जाएगा। आज तक ये वीडियो यहीं तक रहने देते हैं। इसका नेक्स्ट पार्ट जो है अगले वीडियो में देखेंगे 40 के बाद 80 तक। इसका उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, तो वहाँ से आप देख लेना ज़रूर।